बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शुमैसा रहमान और आप देख रहे हैं अब क्या होगा। हाल ही में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ये अनाउंस कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई कि जब नादरा के कार्ड होंगे उनमें ऑफिशियली अब जो है वो एक अलग डब्बा होगा ख्वाजा सिरा के लिए। डिबेट ये चल रही है ख्वाजा सिरा की अपनी कम्युनिटी में भी कि क्या इस मुख्तलिफ एक जो आइडेंटिटी बन रही है, नॉट एज आदमी या औरत लेकिन एज अ ख्वाजा सिरा, इसमें फायदा है या नुकसान है। आज इसी चीज़ पर गुफ्तगू हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं शाजिया चौधरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। चेयरपर्सन है मुहूर्त फाउंडेशन की, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं बबली, ये जो है गुड लाइफ फाउंडेशन चलाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रही हैं गुड्डी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, आप तीनों ने वक्त निकाला रहा है। मैं आपसे शुरू करूंगी, सबसे बताएं कि इस खाने से ये जो एक आइडेंटिटी मुख्तलिफ बन रही है ऑफिशियली, इससे फायदा है नुकसान है? फायदा है। क्या फायदा है? फायदा ये है कि आज से पहले जब तक ये हमें अपनी शनाख्त का पता नहीं था कि हम ख्वाजा सरा हैं, लोगों को नहीं पता था। हमें तो खैर पता था, लोगों को नहीं पता था। लोगों को भी पता था? नहीं, लोगों को ये पता था कि ये ख्वाजा सरा हैं, मगर शनाख्ती कार्ड के हवाले से। ठीक है, ठीक है। तो उससे हमें अब ये फायदा हुआ है कि हमें भी पता चल गया है कि हम ख्वाजा सरा हैं, हमें अपनी एक तीसरी जिन्स मिल गई है, शनाख्त मिल गई है, तीसरी जिन्स मिल गई है। ये हमें फायदा हुआ है इस चीज का ज्यादा। अच्छा जी, आप कह रही हैं फायदा हुआ है? हाँ, क्योंकि वो उसमें होता था कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी पहले वो तस्वीर जो है मेरी वो लेडीज लगी हुई है, तो उस पे जिन्स जो है मर्द लिखी हुई थी। ठीक है। तो अजीब सा लगता था। कहीं भी जाती थी, अगर वो दिखाते थे कोई काम है, कोई बात है, किसी जगह पे जा रही हूँ, तो वहां पे वो देखते थे तस्वीर ये जो है लेडीज की है, तो ये जिन्स जो है औरत नहीं लिखी हुई ना, कोई और लिखी हुई है, तो मर्द लिखी हुई है। अपने आप को भी बड़ा गिल्टी फील करती थी मैं भी। ठीक है। अच्छा बबी, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएगा कि अगर जिन्स जो है, अगर आप का रूप जो है औरत का है जैसे कि आपने कहा, अगर हम जिन्स को औरत ही लिखवा देते तो अलग डब्बे की जरूरत नहीं होती, अलग खाने की। जी हाँ। तो एज एन औरत क्यों नहीं ख्वाजा सिरा अपनी जिन्स लिखवाते हैं? एज औरत क्यों नहीं लिखवाते? एज औरत जब उन्हें मास्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो क्या, एक देखें इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, इतना सब कुछ होता है, पूरा एक लीगली वो चलता है, प्रोसेस होता है कम्प्लीटली, ठीक है। सारा कुछ होने के बावजूद भी फिर भी उन्हें एज अ ख्वाजा सराई आप लोग ट्रीट करते हैं, एज अ ख्वाजा सराई मास्टर उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो अपने नाम के साथ एज अ फीमेल अपनी एंट्री करवाते हैं लेकिन मास्टर एक्सेप्ट नहीं करता, कभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। नहीं, तो फिर बेहतर ये तो फिर इसको तो लेपा पोती कहा गया। बेहतर ये नहीं होता कि अगर आप एक, जिस तरह आपने कहा चीफ जस्टिस साहब आपके साइड में आपने एक मुहिम चलाई कि हाँ हमें ख्वाजा सिरा की एक शनाख्त चाहिए, बेहतर ये नहीं होता कि आप उसको एक एज एन औरत कि हाँ देखें, अगर मैंने ऑपरेशन कराया है, अगर मैं एक औरत का मेरा रूप है, मेरे तौर तरीके, तो फिर एज अ फीमेल एक्सेप्ट कर एग्जैक्टली जी, एज अ फीमेल एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर रूप की बात आती है तो एज अ फीमेल एक्सेप्ट करना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं तो नहीं जानती, या मुझे तो नहीं लगता कि ये जो तीसरा कॉलम बनाया गया नादरा में, इसकी कोई जरूरत थी। जरूरत इसलिए नहीं थी कि आप एक चीज है, वो आपकी आंखें देखती हैं, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं, वो आपको बताती हैं, हमें खुद पता है कि हम क्या हैं, और देखने वालों को भी पता है ये क्या है। उसके लिए एक अलग आइडेंटिफिकेशन बना के उसको मतलब आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये यही लोग हैं, ताकि अगर जिंदगी किसी मोड़ पे अगर ये सुधरते हैं या कोई अच्छा काम करते हैं या अपना रूप चेंज करते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो एक एंड हो गया कि वो आईडी लेके ये जहां भी जाएंगे लोग उन्हें उसी तरीके से बुलाएंगे। एक वो जो हिडन काम था कि आप इनको मेल या फीमेल के खाने में ऐड करें। जो ट्रांसजेंडर्स हैं, मैं खुद इस चीज से एग्रीड करती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें आप एज ए फीमेल ट्रीट करें। ठीक है। उन्होंने इतना कुछ है उनके पास, उनका लुक है, उनका सब कुछ है, तो उन्हें आप एज अ फीमेल ऐड करें। उनको ऐड करके उस तरीके की उनको सारे आप राइट्स दें, उस तरीके से उनकी एक्सेप्टेंस दें। ठीक है। जब आप उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे तो फिर वो तो डिमांड करते हैं कि आप उनको एक्सेप्टेंस उनके फिर हालात पे दें। जब आप उनके हालात पे एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो फिर चल से चल की बात है कि आज फीमेल्स कन्वर्ट होकर ट्रांसजेंडर से टी गर्ल्स में हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। जब आप ओनली फॉर ट्रांसजेंडर्स या टी गर्ल्स के लिए काम करेंगे तो कल ये ऑल ओवर जितने फीमेल्स हैं सब ऑपरेटेड हो जाएंगे। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा गुड्डी, मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है फायदा नुकसान इस खाने का? फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है, ये जो है ख्वाजा सरां जो हैं, ये असल ख्वाजा सरां नहीं है। ठीक है। वो होता है, वो असल जो होता है वो असल ही होता है,
जो नकल होता है वो नकल ही होता है। ठीक है, देखिए मैं एक चीज इससे पहले शिवाज से बेसिकली मैं एक ख्वाजा चीज- सरा सब ये- ख्वाजा सरा भी नकल है। ठीक है, ख्वाजा सरा मैं ऑडियंस को जरा एक चीज बता जी, दूं, जी। आई थिंक हाँ इससे जी। पहले अच्छा या आप चाहें तो आप भी एक्सप्लेन कर दें मैं इस चीज कि को जो अभी- 3 कैटेगरीज हाँ हैं जी, अभी गुड्डी ने कहा कि असल ख्वाजा सरा नहीं है। असली ख्वाजा ख्वाजा सरा सरा वो है जो basically- पैदाइशी मेल और ख्वाजा फीमेल सरा मैं आपको एक बात ख्वाजा बताती हूँ सरा कि basically एक लाजमन नहीं लकब है है। कि कोई ऑपरेटेड है, कोई ऑपरेटेड नहीं है, कोई शादीशुदा है, कोई दादा है, सब नाना है, है, वो सब नहीं कुछ है। ये नहीं देखिए पता। सिर्फ आप देखा सब जा रहा है, बस- एक मिनट, देखा जा रहा है सिर्फ जो अंदर जनाना रूह है उसको देखा जा रहा ठीक है। सारी बात ही उसी की है, सारी फसाद की जड़ ही वो जनाना रूह है। अगर वो जनाना रूह एक हम लड़के जब पैदा होते हैं, सभी ठीक है। लड़के पैदा होते हैं समेत नहीं, मेरे और कुछ जितने कुछ कुदरती नहीं भी। कुदरती थे, बड़ा अरसा पहले, आज से 20-30 नहीं। साल पहले थे, अब नहीं है। बाय बर्थ शिमायत से मैं बताती हूँ, छोटी सी कंफ्यूजन, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ना। ख्वाजा सरा बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है, ख्वाजा सरा है क्या। ठीक है, ठीक है, ख्वाजा सरा एक लकब है जो मुगलिया दौर में हम जैसे लोगों को दिया गया। मुगलिया दौर में भी ट्रांसजेंडर्स होते थे, मुगलिया दौर में भी शीमेल्स होते थे, मुगलिया दौर में भी बाय बर्थ यूनिक्स होते थे। ठीक है, बाय बर्थ जो चीज दुनिया में आ रही है, बाय बर्थ जो लोग आ रहे हैं वो है यूनिक्स, ठीक है। जिनकी तादाद 1 लाख में से मे भी 2 लोग हों, ठीक है, मे बी इवन देन वो भी नहीं होंगे। ठीक है, सही है। बाय बर्थ जो आ रहे हैं वो शीमेल्स आ रहे हैं। शीमेल्स को अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो शी आप इस्तेमाल करते हैं औरत के लिए, मेल ऑलरेडी है, सब लोग जानते हैं। ठीक है। जब इन दोनों अल्फाजों को जोड़ा गया तो उसका मतलब यह है कि ऐसे मेल हजरात जो बॉडी स्ट्रक्चर से तो एज अ मेल है, ठीक है, लेकिन लेकिन अंदर उनका से इनर जो है वो औरत। वो अंदर वो एक औरत है। अच्छा मुझे एक वो और चीज औरत उनकी डिफाइन मेल करें। बॉडी पे इस कदर हैवी है कि वो उसके ऊपर उनके ऊपर इतनी हैवी होती है, इतनी ठीक है। काबिज होती है कि वो उसको एक्सेप्ट कर फिर ले। मुझे एक और चीज अगर आप लोग डिफाइन कर दें, तो हम लोग जब ख्वाजा सरा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उन लोगों का जो फिजिकली मर्द है लेकिन पहनना ओढ़ना तौर ओढ़ना ये तरीके है, औरतों के हैं। औरतों के और या हम उनको कह रहे हैं जो लोग अब ऑपरेशन करा के करा के औरत हाँ। बन चुके हैं। बन चुके हैं। ख्वाजा हाँ, सरा में बिल्कुल ये सही तीनों कैटेगरीज आती हैं इसमें सर। तीनों तीनों आती हैं। कैटेगरीज किस तरह आती हैं? ख्वाजा सरा एक ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, इसको आप लिखते हैं, ऊपर लिख लें ख्वाजा सरा, नीचे 3 कैटेगरीज बना दें। फर्स्ट कैटेगरी आती है बाय बर्थ यूनिक्स की, जो नापैद लोग हैं। ठीक है, बाय बर्थ यूनिक्स नापैद लोग हैं, ये हकीकत है। दूसरी कैटेगरी आती है एज ए शीमेल्स, जिनको आप जनाना रूह कह दें, जनखे कह दें, या मतलब आम पंजाबी लैंग्वेज में चले जाए तो कहते हैं यार वो तो मुंडा कसरी जा ओदे ते आते ही जनाने वारियां। ओके, आम ओपन एक फिक्र है ना, ठीक है। समझाने के लिए बोल रही हूँ। या आम फैमिलीज में बैठी होती है फैमिली, तो कहती है यार फलाने का बेटा नहीं है, वो उसकी तो सारी आदतें औरतों वाली हैं, बैठना उठना औरतों में, रहना हालांकि औरतों उसकी में, वो ठीक है। शादी भी हुई होती है, बच्चे भी हुए होते हैं, उसकी सिर्फ हरकतों की अब वजह से बॉडी उसको पुतला स्ट्रक्चर बना जो दिया उनसे जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर जो उनसे है वो उसका मेल है, ठीक है। ठीक है, जब आप उसे, वो क्योंकि औरत की तरह रहना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि अपनी फैमिली में रहे, ठीक है, वो सारा कुछ बर्दाश्त करता है, माँ बहनों भाइयों की लान तान बर्दाश्त करता है, मास्टरे का वो मास्टर से डिसलाइक करता है, वो बर्दाश्त करता है, हर चीज बर्दाश्त करता है, लेकिन जब फिर भी उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती तो वो ऑपरेट हो जाता है। जब वो ऑपरेट हो जाता है तो फिर फैमिलीज उठ खड़ी होती हैं, जी अब तो तुम ऑपरेटेड हो गए हो, लिहाजा हमसे दूर हट जाओ। ज्यादातर ख्वाजा सरा ऑपरेटेड होते हैं नहीं होते? जी गुड्डी आप कुछ कहना चाहें? ख्वाजा सरा जो ऑपरेटेड हैं होते हैं, सब होते हैं, ये नहीं बंदा आता है, मुझे बचपन से लाके शुरू से ठीक है। गुडियां पटोरियां, माँ बाप को सब पता होता है, ठीक है, उनको सब पता है हमारा बेटा क्या चीज है क्या नहीं, सबको पता होता है। ये नहीं बंदा हूं मैं हूँ, मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, इज्जत है मेरी, सब ठीक कुछ है। है, नौकरी भी कर रही हूँ, ये नहीं मैं भी ये करवा दे, तो बस ये भी अपना नफा सोचना चाहिए, अपना कुछ करना चाहिए, जो करना हो तो बंदा वो सारा कुछ रह के भी बंदा कर सकता है। ये नहीं बंदा नफे नुकसान के लिए बंदा ऑपरेशन ये करवा काम के नहीं करता, ऑपरेशन नफे करवा के नहीं बंदा कर नफे सकता, नुकसान के बंदा लिए हर बंदा काम ऑपरेशन नहीं करवाता। दायरे में रह के भी कर सकता है। देखें, हमें 25 साल हो गए हैं मुझे जॉब करते हुए, सारा कुछ करते हुए, मैं क्यों नहीं करवाया? मुझे जॉब मिली है, गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ये नहीं कहती जाके सड़कों में जाके मांगो, सही है। गवर्नमेंट साहब ये नहीं कहती, गवर्नमेंट कहती Government- रात को सब बड़ा होता है, एफटेंट सारा पिंडी से उठ के आया होता है, कोई पूछता है किसकी हो, पकड़ते हैं पुलिस वाले, किसकी हो, हम डंगोरनी के चेले हैं, गोरी के तो चेले आप हैं, एक्शन लें ना उन पे, आप वो इस्लामाबाद में रहती हैं, आप उन पे एक्शन लें, पुलिस सारे की help लें। बॉबी ने निकाले कार्ड निकाले, ठीक है। फी बंदा 2000 रुपया देगा, कार्ड उसको मिलेगा क्या मतलब? वो भी कौन सी? मांगने के लिए।